स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जिस हालात में है उससे वो समाज में अस्थिरता पैदा करेगा, क्योंकि मुसलमान बिरादरी ने इसे नकार दिया है। ओवैसी ने राष्ट्रपति खिताब से हिस्सा लेते हुए कहा है कि वक्फ विधेयक को पूरी मुस्लिम बिरादरी ने नकार दिया है और अगर ये लागू होता है तो ये भारत को 1980 के बाद और 1990 के दशक में लाया जाएगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप भारत को 1980 के दशक के बाद और 1990 के पहले के दशक में लाना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोएंगे। वहीं ओवैसी ने आगे कहा है कि हम अब यहाँ नहीं आएंगे और कूटनीति बात नहीं करेंगे। ये वो जगह है जहाँ हमें ईमानदारी से खड़े होना है और बोलना है, क्योंकि हमारी बिरादरी यही चाहती है कि हम एक भारतीय हैं, ये हमारी जायदाद है, किसी को दी नहीं जा सकती। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में, आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार। तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा। यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है, आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे। और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं। वक्फ बाय यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सरकार के कब्जे में है। मैं कहा वक्फ प्रॉपर्टी है सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब MP हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप। ये ऐसे कई एग्जांपल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है। सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। इतना गलत काम जगदीश पाल ने किया जैसे चेयरमैन।
वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब को लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़ी, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है और इस पार्लियामेंट में 10 मरतबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? आप हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी क्यों उन्होंने उसमें ना? तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 भी हम मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।